स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। लाश को किसने देखा था? मैंने देखा था साहब, देखते ही आपको फोन किया था। जयराम, सर आसपास चेक करो, देखो कहीं कुछ मिलता है क्या? इधर। सर, लड़की के गर्दन पर गला घोटने के निशान है। मर्डर भी शायद कहीं और करके बॉडी को यहाँ फेंका गया है। सर, ये बैग मिला है, लेके आओ। लगता है इसी औरत का है। लड़की का नाम शोभिता पांडे है सर, एमपी नगर का एड्रेस है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। हे भगवान, क्या हुआ मेरी बेटी को? माफ कीजिएगा सर, शहर के आउटर से डेड बॉडी मिली है शोभिता की। कल रात वो घर नहीं आई, आपको डाउट नहीं हुआ? रात को लेट आने के लिए कहकर गई थी, मैं दवा खाकर जल्दी सो गया। सुबह उठा तो वो घर पर नहीं थी, मुझे लगा कि ऑफिस चली गई होगी। कहाँ गई थी कल वो? उसका एक फ्लैट है, उसे बेचना चाहती थी। एक कस्टमर आया था, उसे लेकर गई थी तिलक नगर। तिलक नगर? हाँ। एड्रेस दीजिए, क्योंकि हमें डेड बॉडी तिलक नगर से मिली। 73 विजय कॉलोनी, तिलक नगर। सीविंग कहाँ पे है? आगे से तीसरा विंग सर। चल। हमारा फोन तो एक ही बार में उठा लिया आपने अमर जी। मैडम का फोन इसलिए तो नहीं इग्नोर कर रहे थे कि 15 लाख देने पड़ेंगे। 15 लाख? राधिका, ये सब क्या है? सर, एक्चुअली ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, तो क्या हम दोनों अकेले में एक बात कर सकते हैं प्लीज? जी आप? अरे अमर, कौन है? इस लड़की को पहचानते हो? सर, ये औरत, ये तो कल ही आई थी एक आदमी के साथ और जबरदस्ती घर में घुसी जा रही थी अपना फ्लैट बोल के। देखिए, ये फ्लैट मेरा है। ये रहा हमारे घर का रेंट अग्रीमेंट। यहाँ पे लैंडलॉर्ड का नाम है। आपका नाम कहाँ है? देखिए। रोशन सिंह? हाँ, रोशन सिंह। मैडम, ये फ्लैट तो रोशन सिंह के नाम से है और आप कह रहे कि आपके नाम से है। हद हो गई फ्रॉड की। खुलेआम बेईमानी कर रहे हैं आप तो। अरे सर सुनिए तो। देखिए, आप जो भी हैं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये फ्लैट
मेरे मंगेतर अंकित का है, जो उसने खरीदा था मेरे लिए। तो ये बात आप अपने मंगेतर अंकित से क्यों नहीं पूछती? यहाँ पे मेरे लैंडलॉर्ड का नाम साफ साफ लिखा है, रोशन सिंह। आप इतनी सी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है मैडम? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप यहाँ से जाइए, जाइए, देखिए मत, जाइए। ये अंकित कौन है? अंकित? सर हमें कैसे पता होगा कि ये अंकित कौन है? मगर वो लड़की ना अपना मंगेतर बता रही थी उसको। ओके, थैंक्स। जी सर। अंकित? आप अंकित की बात कर रहे हैं सर? जी, शोभिता का मंगेतर, जिसके बारे में आपने हमें नहीं बताया था। सर अंकित शोभिता का मंगेतर नहीं है, उसका पति था और 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो चुकी है। क्या? अंकित की मौत हो चुकी है? हाँ। तो शोभिता किसी और के फ्लैट में जाके ऐसा क्यों बोल रही थी कि वो उसका फ्लैट है जो अंकित ने उसके लिए खरीदा है? शोभिता ने ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला पता नहीं सर। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि तिलक नगर में उसका फ्लैट था? उसने मुझसे कहा था कि उसका एक फ्लैट है वहां पर, मगर मैं कभी गया नहीं उस फ्लैट पर। कल मिलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तो राधिका भी सवाल पूछने लगी। ठीक है? सर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट से बात हुई। रोशन सिंह ही फ्लैट का मालिक है और ये हमारा और राधिका किराएदार। तो ये शोभिता क्यों कह रही थी कि वो फ्लैट उसका है? सर इस बारे में तो अमर ही बता सकता है। मतलब? सर ये शोभिता के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। मर्डर वाली रात आखिरी कॉल शोभिता ने अमर को ही किया था सर। अमर को लेके आओ। सर जी सर। अमर कहाँ है? सर अमर तो घर पे है नहीं। कहाँ गया है? सर वो कुछ बता के भी नहीं गए। फोन लगाइए उसको। जी सर। The number you are trying to call is currently not reachable. सर फोन बंद आ रहा है, मगर सर क्या हुआ? नंबर दीजिए इसका। जी सर, 700 88। थैंक यू। जी साहब। ये लड़की यहाँ आती जाती थी? हाँ साहब, इसको तो देखा 1-2 बार, और अभी कुछ दिनों पहले भी आई थी। रुकिए मैम, कहाँ जाना है आपको मैम? रॉकी सी बिल्डिंग में रहता है ना? रोकी? कौन रोकी मैम? यहाँ तो कोई रोकी नहीं रहता मैम। आपको कौन से एड्रेस पे जाना है? एड्रेस तो इसी बिल्डिंग का बताया था। वेट, देखिए। ये तो अमर साहब है। अमर? सी विंग में 5th फ्लोर पर रहते हैं। ओके, थैंक यू। रुकिए मैम, पहले इंटरकॉम पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद जाइएगा। ठीक है, थैंक यू। साहब, वो अमर साहब को रॉकी कह रही थी। रॉकी? जी साहब, इसलिए मैंने उसको अंदर जाने नहीं दिया, और जब मैंने अमर साहब को बताया तो वो कह रहे थे ऐसे किसी लड़की को अंदर जाने मत देना। अमर को शोभिता रॉकी के नाम से जानती थी। जी सर। क्या खिचड़ी पका रहा था यहाँ पर? कुछ तो जरूर पका रहा था सर, वरना ऐसे ही गायब नहीं हो जाता। अपनी बीवी तक को नहीं बताएगी कहाँ जा रहा है। अमर? सर मुझे
आपको कुछ बताना है। सर, रॉकी मेरे घर का नाम है और मैंने इसी नाम से सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाया था, जहाँ तकरीबन 1.5 साल पहले शोभिता की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। अच्छी खासी जॉब थी सर उसकी। बस सर हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई, लेकिन सर वो मुझे हमेशा अमर की जगह अंकित नाम लेके बुलाती थी। क्या लोगे अंकित? शोभिता, मेरा नाम अंकित नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा नाम अंकित नहीं है, पर मैं तो तुम्हें अंकित ही बुलाऊंगी क्योंकि तुम मेरे अंकित की तरह दिखते हो। अच्छा, कौन अंकित? मेरे हस्बैंड, हस्बैंड? जो अब इस दुनिया में नहीं है। सर वो बीमार थी, मुझ में अपने मरे हुए पति को देखती थी सर। मैंने सर उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन सर उस पे तो जैसे मुझसे शादी करने का भूत सवार था। सर वो मुझे लेके इतना ऑब्सेस्ड थी कि उसने मुझे पैसे भेजने शुरू कर दिए। पैसे? हाँ सर, पैसे। सर एक्चुअली वो ना शादी के बाद रहने के लिए घर खरीदना चाहती थी। शोभिता ने मेरे अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर किए। सर कभी 10,000, कभी 15,000, मतलब कुछ ना कुछ भेजती रहती थी सर। सर मैं डर गया था, मुझे लगा एक तो वैसे ही दिमाग से बीमार है और कहीं फ्रॉड के केस में मुझे फंसा न दे, इसलिए मैंने अपने दोस्त दुर्गेश से बात की, जो कि वकील। देख मेरे भाई, यहाँ पे आदमी पैसों के लिए जान तक ले लेता है और तुझे फ्री के पैसे मिल रहे हैं तो तुझे दिक्कत हो रही है। मेरे भाई वो अपनी मर्जी से पैसे भेज रही है ना, तो क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? जब तक वो पैसे भेज रही है मजे कर, एंजॉय कर, लेकिन हाँ सुन, उसका ऑडियो और स्क्रीनशॉट्स ये सब सेव करके रखना भाई, अगर कल कुछ हुआ तो काम आएंगे। सर दुर्गेश के कहने पे मैं रिलैक्स हो गया और फ्री के पैसे मिल रहे थे तो 6 महीने तक फ्लर्ट करता रहा। फिर 1 साल पहले मुझे राधिका मिली। उसके बाद सर मैंने सब बंद कर दिया। मैंने शोभिता को साफ बोल दिया कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। उसके आगे क्या हुआ सर मुझे कुछ नहीं पता। चलो, तुम्हारी सारी बात मान ली कि शोभिता की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आती कि जब शोभिता शादी के लिए घर खरीदने का सोच रही थी तो वो घर बेचने के बारे में क्यों बात कर रही थी? सर अब ये बात तो शोभिता ही बता सकती थी सर। मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है, तुम अभी जाओ, जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें वापस बुलाएंगे। थैंक यू सर। प्रमोद, ये दुर्गेश की जन्म पत्री निकालो। सर क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ भाई, सब बता दिया है। अरे बोला था ना, छिपाने से कुछ नहीं होगा, सब बता दे। वही हुआ ना? चलो एक काम कर, अंदर सब वेट कर रहे हैं। चल चलते चलते चल चल चल। तो ये है हमारी धर्मपत्नी सपना। तो रजिस्ट्रार साहब, भाई हमारे फिटनेस तो आ गए हैं, अब जल्दी से शादी करवा दीजिए वरना मुहूर्त निकल जाएगा। नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम अभिजीत वर्मा है। अब आप यहाँ दोनों साइन कीजिए। अब आप यहाँ से श्रीनिवास जी, अमर शोभिता के पैसे लौटाने के लिए तैयार है। शोभिता ने अमर को कितने पैसे दिए थे ये जानने के लिए हमें उसकी बैंक डिटेल चाहिए। जी। ये शोभिता अंकित के मौत के सदमे में थी क्या? सर शोभिता के बारे में ये सब कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल है सर। ऑफिस में तो वो हमेशा खुश रहती थी। थैंक यू। वेलकम।
चलो भाई, शादी हो ही गई फाइनली है। फाइनली हो ही गई। $3 लाख। ओ हेलो, आगे क्या करना है, प्लान याद है ना? हाँ हाँ याद है मुझे। जब अभिजीत अपनी वाइफ को डिवोर्स देंगे तब मैं तुमसे डिवोर्स लेके अभिजीत से शादी कर लूंगी और फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अरे धीरे 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 भाई, किसी ने सुन लिया ना तो फ्रॉड के केस में तीनों अंदर जाएंगे, समझे? सच में? हाँ। अरे भाई, अब मेरे जाने का टाइम हो गया। हाँ, वो मेरे टिकट के पैसे दे दो तो मैं निकलता हूँ। ये लो तुम्हारे पैसे, पूरा 3 लाख। तो फिर मैं निकलता हूँ। और वैसे भी मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। सो एंजॉय। अरे रुक रुक, मैं भी आ रहा हूँ। मैं इसे नीचे तक छोड़ के आता हूँ, ठीक है? भाई इस बार कोई ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले लिया हम दोनों ने। अबे यार, तेरी हर समय फटी क्यों रहती है? भाई काम में रिस्क ज्यादा लिया है तो फायदा भी तो ज्यादा है। ये ले, रख इसे, और बाकी का अपनी जगह पहुंच जाएगा। और सुन, अब सपना से ध्यान हटा और राधिका पे लगा। बाकी का काम याद है ना, तो जल्दी से वो काम कर। आई समझ में? सर, शोभिता के ऑफिस में भी शोभिता के ऑब्सेशन के बारे में कोई नहीं जानता। शोभिता के अकाउंट से पिछले महीने 10-10 लाख रुपए करके एक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। किसके अकाउंट में सर? दुर्गेश शर्मा। ये अमर का वकील तो, ये तो कल से गायब है। अगर दुर्गेश गायब है तो पक्का शहर से भागने की फिराक में होगा। बैंक जाके उसका अकाउंट सील करवा दो। जब पैसा सील हो जाएगा तो कहां तक भागेगा? सर, अमर? 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 क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ बोलो। रो क्यों रहे हो? मुझे जॉब से निकाल दिया राधिका। क्या? मगर क्यों? आज पुलिस वाले ऑफिस आए थे शोभिता के मर्डर केस में पूछताछ करने। तो राधिका, पुलिस वाले मुझे धमकी दे रहे थे। कह रहे थे अगर 2 लाख की घूस नहीं दी तो मुझे झूठा केस बनाकर फंसा देंगे। क्या? जॉब भी गई, जेल भी भेज देंगे। ऐसे कैसे जेल भेज देंगे तुमको? ऐसा कुछ भी नहीं होगा अमर। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं दूंगी तुम्हें पैसे। हाँ। राधिका, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी? जी हाँ सर, मिस्टर दुर्गेश शर्मा का अकाउंट हमारे बैंक में है, लेकिन खाता सीज करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? 6 दिन पहले ही खाते से सारा पैसा निकाला जा चुका है। क्या? सारा पैसा निकाला जा चुका है? जी सर, आप चाहें तो हम अकाउंट्स के डिटेल्स दे सकते हैं आपको। आप मुझे अकाउंट डिटेल्स की कॉपी दीजिए। जी सर, ये देखिए, 20-22 लाख का मामला नहीं है सर। 1 करोड़ 25 लाख रुपए थे दुर्गेश के अकाउंट में। वो भी अलग अलग अकाउंट से ट्रांसफर किए गए थे सर। और सारे पैसे 6 दिन पहले मुंबई में किसी गीतिका नाम की औरत के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। जी सर। पॉसिबल है कि ये गीतिका दुर्गेश के साथ मिली हो और मुंबई छोड़ने के फिराक में हो। सर, ये दुर्गेश से कॉल डिटेल से पता चला है कि अभी कुछ दिन पहले इसकी एक ट्रैवल एजेंट से बात हुई है, किसी मनोज से। एक काम करो प्रमोद,
मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो, गीतिका और दुर्गेश को ट्रेस करो, और इस एजेंट के साथ साथ जितने भी लोगों ने दुर्गेश के अकाउंट में पैसे डलवाए थे उन सबको थाने बुलवाओ। आखिर पता तो चले कि दुर्गेश में ऐसा क्या था कि 1.25 करोड़ रुपए लोगों ने उसके अकाउंट में डलवा दिए। सर अभिजीत, क्या हुआ? तुमने यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? ये क्या है? 2 लाख मेरी सैलरी। मैं अपनी घर की लक्ष्मी को सैलरी के साथ साथ एक घर भी गिफ्ट करना चाहता था जिसमें हम दोनों साथ में रहें। लेकिन अभिजीत, तुम घर खरीदने की बात कर रहे हो, हम फाइनेंस कैसे मैनेज कर पाएंगे? अरे बाबा, सब मैनेज हो जाएगा। देखो, 5 लाख का डाउन पेमेंट है, 2 लाख तुम्हारे हाथ में और 3 लाख तुम दे देना। ओके डन। ये हुई ना बात। चलो अब मैं तुम्हें फ्लैट दिखाता हूँ, और बिल्डर को शगुन भी तुम्हें अपने ही हाथों से देना है। चलो। सर, जमीन की डील करवा रहा था प्रवीण, उसी ने बोला था इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो मैंने टोकन के तौर पर 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इस बात की कंप्लेन नहीं की आपने पुलिस स्टेशन में? सर, ऐसे इनलीगल काम के लिए पैसे दिए थे तो रिपोर्ट कैसे कर सकता था? सर, 1 करोड़ के बैंक लोन के लिए अप्लाई किया था मेरे पति ने, जिसे पास करवाने के लिए 2 लाख की घूस भी मांगी थी उदय ने। सर, कोर्ट में सलमान वकील बन के मिला था मुझसे। मेरे बेटे की बेल नहीं हो पा रही थी, 50,000 रुपये लिए मुझसे और बेल भी नहीं करा पाया। बाद में मैंने पता करा तो कोर्ट में सलमान नाम का कोई वकील ही नहीं था। जी कहिए, क्या बात है? ये दुर्गेश कहाँ है? दुर्गेश? कौन दुर्गेश? वही जिसने 2 दिन पहले भोपाल से आपके अकाउंट में 1.25 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया था। क्या 1.25 करोड़ रुपए और मेरे अकाउंट में? क्या बात कर रहे हैं सर आप? आइए, अंदर आइए। ये मेरा घर है। मेरे घर को देखकर आपको लगता है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे होंगे? मेरे अकाउंट में इतने पैसे होते तो क्या मैं ऐसे छोटे घर में रहती? अरे सर, जरूर मेरे नाम से किसी ने फ्रॉड किया होगा और कुछ नहीं। इसे जानती हैं आप? जी नहीं। इसे? ये? जी हाँ, इसे जानती हैं आप? जी हाँ। क्या यही आदमी था? यस सर, यही आदमी था। इसी आदमी का रिश्ता आया था सर। सुनील नाम बताया था इसने अपना। दहेज के 2 लाख रुपए लिए हैं मेरे पापा से इसने। ये तो मेरे पति है। ये आपके पति हैं? जी। चट बट। पहचाना इन्हें? तेरी बीवी और ये जिसके लिए तू रिश्ता लेके गया। हाँ सर, नहीं था। तू ही था ना? लेके जाओ इन्हें। बता, कब से कर रहा है ये फ्रॉड का धंधा दुर्गेश के साथ मिलके? और दुर्गेश पैसे लेके कहां गया? बोल। सर, गीतिका से शादी के बाद हम दोनों का रिश्ता तकरीबन खत्म सा हो गया था, मेरी बेरोजगारी की वजह से। सर, वो मुंबई में थी और मैं भोपाल आ गया। 3 साल तक सर छोटे मोटे काम किए मैंने। उसके बाद मुझे राधिका मिल गई। सर, मैं राधिका से शादी करना चाहता था, लेकिन मैं पहले से शादीशुदा था। अब जब तक मैं गीतिका को तलाक नहीं दे देता तब तक मैं राधिका से शादी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने अपने दोस्त दुर्गेश से बात की। अगर गीतिका से तलाक लेने का वेट करेगा ना तो काफी साल लग जाएंगे तलाक लेने में। भाई, तो मैं करूं क्या? देख, मुझे राधिका से शादी करनी है और गीतिका से छुटकारा पाना है। हाँ तो कर ले शादी है? लेकिन राधिका को सब कुछ बताकर और गीतिका से सब कुछ छिपाकर। मतलब? अब देख, मुंबई में अगर गीतिका को कुछ पता ही नहीं चला तो क्या कर लेगी वो? सर, मैं फंस गया था सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मुझे राधिका से शादी भी करनी थी, लेकिन मैं उसे खोने के डर से गीतिका के बारे में बता भी नहीं पा रहा था, और दूसरी तरफ राधिका के सब्र का बांध टूट गया
वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई, वो 15 लाख रुपए की कंप्लेन लिखाने। 15 लाख रुपए आपने खुद दिए थे अपने बॉयफ्रेंड अमर को? जी सर, पूरे 15 लाख रुपए। मगर अब सर वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा और ना ही मेरे पैसे लौटा रहा है सर। सर मैं राधिका को खोना नहीं चाहता था सर इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं राधिका को सब सच सच बता दूंगा। मैं शादीशुदा हूँ। तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो? हाँ सर, मुझे लगा कि सच जानने के बाद राधिका मुझे छोड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हम दोनों ने मिलकर शादी कर ली। हमारे शादी करते ही सर उस दुर्गेश ने अपना असली रंग दिखा दिया। कैसा रंग? सर उसने मुझे अपने फ्रॉड में पार्टनर बनाने के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दुर्गेश भाई देख, मुझसे नहीं होगा यार ये फ्रॉड। ठीक है, अब मैं तुझे बताता हूँ कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है। तूने अपनी बीवी गीतिका को बताए बगैर राधिका से शादी की। अब मैं पुलिस को बताऊंगा और पूछूंगा कि आप बताओ ये फ्रॉड है या नहीं। अच्छा, फ्रॉड। सर मैं फंस गया था सर। अगर किसी को मेरी दूसरी शादी के बारे में पता चल जाता तो मुझे जेल हो जाती। मेरे पास दुर्गेश की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था सर। वो फ्रॉड के लिए टारगेट चुनता और मुझे उनके सामने दाने की तरह फेंक देता। न जाने मेरे नाम से उसने कितनी फेक प्रोफाइल्स बनाई मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे। प्यार और शादी के नाम पे वो लड़कियों की ठगी करवाता था मुझसे सर। न जाने कितनी फर्जी डील्स की उसने जमीनों के नाम पे सर। और गीतिका का अकाउंट जिसमें 4 दिन पहले दुर्गेश ने पैसे डलवाए, उसका क्या? सर गीतिका का वो अकाउंट शादी के बाद मैंने ही खुलवाया था। गीतिका तो उस अकाउंट के बारे में भूल चुकी थी। अभी 1 हफ्ते पहले ही दुर्गेश ने उस अकाउंट की डिटेल्स मुझसे ली है सर। मैं डर गया था सर। 2 शादी के साथ साथ इतने सारे फ्रॉड का बिल भी मुझी पे आता। सर मुझे तो लगता है कि उस दुर्गेश ने ही शोभिता को मारा होगा सर। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर प्लीज सर। सर दुर्गेश का फोन आया था कोई 1 सप्ताह पहले। फिजी की टिकट के लिए बात कर रहा था, 2 लोगों के लिए। कब का टिकट? कुछ बोला नहीं सर। करंट एयर फेयर के बारे में पूछा और फोन काट दिया। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी। फिजी जाने की प्लानिंग कर रहा है दुर्गेश, और साथ में कोई और भी है जिसका टिकट बुक करवा रहा है। सारे एयरपोर्ट्स को नोटिफाई कर दो। सर आइए, देखिए सर, पूछिए इनसे सर ये लोग समझते क्या है अपने आप को सर? किसी को भी उठा के जेल में डाल देते हैं सर। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं। तो जबान जरा संभाल के। सर इनके पति ने खुद एक्सेप्ट किया कि 1.25 करोड़ का फ्रॉड किया उसने। सर मेरे पति फ्रॉड नहीं कर सकते। अच्छा, पहली बीवी के रहते दूसरी शादी करना फ्रॉड नहीं है? सर आपके पास मेरी तरफ से, गीतिका की तरफ से कोई कंप्लेन आई सर? नहीं ना, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर? प्लीज अभी के अभी मेरे पति को रिलीज करो, वरना मैं आपके खिलाफ आपके थाने में केस कर दूंगी। करिए, जो करना है करिए। मैडम आप भी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पति ने फ्रॉड किया है, और भले ही वो मजबूरी में किया है, लेकिन फ्रॉड तो किया है। हम उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। आप एक काम कीजिए, बेल के लिए अप्लाई कीजिए। पुलिस इसे अपोज नहीं करेगी। अमर, ये लो, ये हल्दी वाला दूध तुम पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या हुआ तुम्हें? मुझे लग नहीं रहा है कि पुलिस वाले मुझे छोड़ेंगे। ऐसे कैसे नहीं छोड़ेंगे? छोड़ना पड़ेगा उन्हें। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम रिलैक्स करो और ये दूध पी लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक।
हेलो, ठीक है, कल का देख लो। सर, एयरपोर्ट से तो कंफर्म हो गया है कि दुर्गेश ने कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं पकड़ी है। सर, इसका मतलब वो अभी देश में ही है। एक और खबर मिली है इस दुर्गेश के बारे में, पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सर इसके कारनामे देखते हुए। क्या खबर? यही कि इसने अभी कुछ दिन पहले सिविल कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज की है, ये किसी सपना नाम की लड़की के साथ। दिमाग फिर गया तुम्हारा प्रमोद, ये छोटी खबर है। याद है दुर्गेश ने इंक्वायरी की थी 2 टिकट की देश से बाहर जाने के लिए। हो सकता है ये लड़की वही हो जिसके साथ दुर्गेश भागना चाहता हो। जल्दी चलो, देखना पड़ेगा ये लड़की घर पर है या अभी फरार है। सर, AA 205। जी कहिए। सपना जी आप ही हैं? हाँ जी, मैं ही सपना हूँ। सर, दुर्गेश से मैंने शादी इसलिए की थी ताकि मैं अभिजीत के साथ रह सकूं। ये अभिजीत कौन है? सर, अभिजीत मेरा बॉयफ्रेंड है। उसकी पहली बीवी उसे तलाक नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से वो मुझसे शादी नहीं कर सकता था। इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए मैंने अभिजीत के कजिन दुर्गेश से शादी की, मगर रह मैं अभिजीत के साथ ही रही हूँ। ये कहानी तो हम पहले भी सुन चुके हैं ना प्रमोद? ये सर, अमर ने ही सुनाई, मगर उस कहानी में तो इन मैडम का जिक्र भी नहीं था। कौन अमर सर? कौन सी कहानी? ये अमर। सर, ये अमर नहीं, ये तो अभिजीत है, मेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? अमर कहाँ है? सर, अमर, सर मगर हुआ क्या? अमर, आप लोग अंदर कैसे जा रहे हैं सर? अमर! सर, अमर नहीं है घर पे। कहाँ गया? सर, वो तो 1 घंटे पहले घर से निकल गए। कहाँ निकल गए? सर, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया सर इस बारे में। सर, मगर आप अमर को ढूंढ क्यों रहे हैं सर? आप मुझे सर आप 1 घंटे पहले ही निकला है घर से, अभी शहर से बाहर नहीं गया होगा। और ये दुर्गेश भी मोस्ट प्रोबेबली उसके साथ होगा। दोनों भागने के चक्कर में हैं। प्रमोद, सारे शहर में नाकाबंदी करो। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, चप्पा चप्पा छान मारो। ये दोनों मुझे किसी भी हाल में चाहिए। सर, इस आदमी को देखा है? हो सकता है यहाँ से टिकट वगैरह बुक किया हो। नहीं सर, मैंने नहीं देखा इस आदमी। थैंक यू। इसे जानते हो? इस आदमी जानते हो आप? लाइसेंस दिखाओ। चलो चल, निकलो निकलो, चलो। चलो, लाइसेंस दिखा। चलो जाने दो। दिखाओ। अरे साहब कहाँ जा रहे हो साहब? वो साहब, वो साहब, वो साहब कैसे जगह है मेरे? ए, पकड़ उसे, पकड़, पकड़ उसे। पकड़, चलो उठा। अमर,
सर 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 मैं सब कबूल लूंगा सर। आप गीतिका को जाने दीजिए सर। और वो तो बच्चा है सर, छोटा बच्चा है सर, उसने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर। तेरे बाप का घर है जो तेरी हर डिमांड पूरी करते रहेंगे। पूरी कहानी बता, सच्ची वाली झूठी कहानी तूने बहुत सुनाई है। सर भोपाल तो मैं गीतिका से झगड़े के बाद ही आया था, काम की तलाश में सर, लेकिन कुछ काम नहीं बन पा रहा था। इधर उधर बस टाइम पास चल रहा था। एक दिन मस्ती मस्ती में मैंने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे एक फेक आईडी बना ली और उस फेक आईडी में सब कुछ झूठ लिखा सर। सर वहीं से मुझे इस फ्रॉड का आइडिया आया। मैंने दुर्गेश के साथ मिलकर टीम बना ली और लड़कियों को अपने प्यार और शादी के झांसे में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने लगा। और ये बाकी का फ्रॉड, जमीन वगैरह, इसका आइडिया कहाँ से है? सर ये आइडिया मुझे दुर्गेश ने दिया था। मैं लड़कियों को ठगता था और वो पैसे का सारा सेटलमेंट करता था सर, और सारे पैसे भी उसी के अकाउंट में जमा होते थे। कहाँ है दुर्गेश? सर दुर्गेश को मैंने मार दिया और उसकी लाश शहर के बाहर वाले हाईवे पे फेंक दी। उसको क्यों मारा? वो तो तेरा पार्टनर था ना? सर उसे पैसों की वजह से मारना पड़ा। ये 1.25 करोड़ में से मेरे हिस्से में सिर्फ 10 लाख है? ये कुछ ज्यादा कम नहीं है क्या? अरे क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए है? मर्डर की बात तक छुपाई। सोच अगर मैंने किसी को बता दिया होता ना तो आज तेरा क्या होता है? ब्लैकमेल कर रहा है क्या? अरे नहीं भाई, ब्लैकमेल नहीं कर रहा मैं। अरे इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड तो तू है। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि 10 की जगह 25 कर दे, वरना दुर्गेश तुझे शोभिता के मर्डर के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए तूने दुर्गेश को मार दिया। लेकिन शोभिता को क्यों मारा? सर मैं शोभिता से बहुत सारे पैसे ऐंठ चुका था शादी के सपने दिखाकर, लेकिन सर उसे शक हो गया। और उसकी मेंटल कंडीशन और अंकित वाली कहानी, उसका क्या? वो तो सर मैंने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को पढ़कर प्लान किया था। जब तक साथ हैं जी लो, वरना जिंदगी बस एक अफसोस बन के रह जाती। मिस यू अंकित। पति की यादों में भटक रही है, ये तो आसानी से फंस जाएगी अंकित के नाम से। सर शोभिता अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, लेकिन अपने मरे हुए पति को बहुत मिस करती थी सर। बस सर मैंने अंकित नाम का फेक अकाउंट बनाकर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और जैसी दोस्ती हो गई वो अकाउंट मैंने डिलीट कर दिया सर। 1 साल के अंदर अंदर मैंने उससे 25 लाख रुपए ऐंठ लिए थे सर। वो घर खरीदना चाहती थी और मैंने उसको बोल दिया था कि मैंने उन पैसों से घर ले लिया है। उसको यकीन हो गया सर, लेकिन जब मैं शादी के लिए उसे टालता रहा ना सर, तब उसको शक हो गया और एक दिन पीछा करते करते वो मेरे घर तक आ गई। सर वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां घर पे नहीं था, वरना मेरा भांडा वहीं फूट जाता। बस सर मुझे पता लग गया कि ये मेरे लिए खतरा बन चुकी है। मैंने दुर्गेश को बुलाया। तुम झूठ बोल रहे हो, वो घर तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हें घर के पेपर्स देखने हैं ना, चलो मेरे साथ। तुम्हें घर के पेपर्स भी दिखाता हूँ और उस औरत को भी देखता हूँ जिसने तुम्हें घर से बाहर निकाला। असली नाम क्या है तेरा? सर हर्षित सिन्हा। हर्षित सिन्हा। और तुम क्यों शामिल हो गई इसके अपराध में? क्यों छिपा रही थी इसे? सर क्योंकि हमारे बीच सारे झगड़े पैसों की तंगी के कारण हुआ करते थे, और जब हर्षित ने मुझे कॉल करके ये बताया कि उसने मेरे अकाउंट में 1.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं और वो मुझे और मेरे बेटे को मॉरिशस ले जाएगा, मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और मुझे उस पर विश्वास हुआ कि हमारी जिंदगी बदल सकती है। और इसके लिए मुझे पुलिस से सिर्फ हर्षित की असलियत छुपानी थी। कमाल है, अपने बेटे के लिए अपराधी पति का साथ दिया। ये भी नहीं सोचा कि पकड़े जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा? पूरी जिंदगी जेल में काटोगे और तुम्हारा बच्चा अनाथों की तरह पलेगा। हर्षित ने जो भी किया उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, मगर 1.25 करोड़ का फ्रॉड
वो भी 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों के साथ। क्या सिर्फ हर्षित के शातिर दिमाग का कमाल था? नहीं, असल में हर्षित ने अपने फ्रॉड के लिए लोगों की जल्दी से जल्दी और आसानी से कुछ बेहतर हासिल करने की मानसिकता को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया था। किसी को घूस देकर लोन चाहिए था तो किसी को बिना वाजिब कानूनी प्रक्रिया से गुजरे बेटे की जमानत करानी थी, और लड़कियों को तो उसने सुनहरे भविष्य का झूठा सपना दिखाकर लूटा था, वो भी बार बार। मगर किसी भी लड़की ने उसके द्वारा किए गए दावों की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि हर्षित के दिखाए सपनों ने उनकी तर्क शक्ति को रौंद कर रख दिया था। एक पुलिस वाले के तौर पर आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, सबसे नजदीकी रिश्तों में भी पैसों को लेकर हमेशा पूरी जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ें, और आपकी सतर्कता ही ऐसे अपराधों की काट है। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।